जय श्री राम सीता हरण तात जनी कहूँ पिता सन जो मैं राम ताकुर सहित कहें दसानन आई लखन सिया रामचंद्र की जय। ही तात सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। गीत देह तजि धरि हरि रूपा भूषण बहुपट पीते अनुपा श्याम गात बेसाल भुजचारी आस्तुति करत नयन बरिबारी। जटायु ने गीदे की दे त्याग कर हरि का रूप धारण कर लिया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही पातोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपके रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिरों वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले हैं। पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हैं। जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले हैं। कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्र वाले हैं। विशाल भुजाओं वाले और भय से छुड़ाने वाले कृपाल श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बल प्रेम मनादि मज्य व्यक्त में कम गोचरम गोविंद गोपरगंद हर विज्ञान घन धन धीर धरम। जे नाम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम नित नैमि राम काम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले अनादि जन्म और अव्यक्त निराकार एक गोचर अलक्ष्य गोविंद निराकार एक गोचर अलक्ष्य गोविंद वेद वाक्य द्वारा जानने योग्य इंद्रियों से अतीत जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले विज्ञान की धन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट विंतियों के दल का दलन करने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कहि गावहीं करि धन्य ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जहि पावहीं सो प्रकट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहि मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहि। जिनको श्रुतियाँ निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म से रहित कहकर गान करती है। मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेकों साधन करके पाते हैं वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समाज जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल में ब्रह्म रूपी उनके अंग अंग में बहुत से कामदेव की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यन्ति जम जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी मम उर बसौ सो समन संसत जासु कीरति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों के सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री रामचंद्र जी निरंतर अपने दासों को वश में रखते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अविरल भगति मांगे बर गीत गयऊँ हरिधाम तह की क्रिया जथोचित निज कर की नहीं राम लखन सिया रामचंद्र की जय। अखंड भक्ति का वर मांगकर गीत जटायु श्री हरि के परम धाम को चले गए। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथ से की। कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला गिरि अदम खग आमिष भोगी गति दीन जो जाचक जोगी।
श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षी भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी बहुत दुर्लभ गति दी, जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु माते लोग अभागी, हरित जी हो ही बिसई अनुरागी, पुनि चीतई को जत देव भाई, चले विलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुरक्त करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते। संकुल लता बिटप धन कानन, बहु खग मृग तह जह गवन, तह गज पंचानन, आवत पंत का बंदन पाता, तही सब कहीं सापहि के बाता। वह सघन और वन लताओं और वृक्षों को भरा है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपनी सांप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दीन सापा, बहुपद पेगी मिटा सो पापा, सुनु गंधर्व कहूँ मोहि, तो ही मोहि न सुहाई, ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, प्रभु के चरणों को देखने पर वह पाप मिट गया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन बटत जी, जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंची शिव, बसता के सब देव, लखन सिया रामचंद्र की जय। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में रहते हैं। सापद ताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूज्य सगा वहीं संता, पूजई विप्र शील गुणहीना, शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा। साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुणों से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुणों से युक्त ज्ञानों में निपुण शूद्र पूजनीय नहीं है। कई निज धर्मता ही समझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा, रघुपति चरण कमल सुरनाई, गयऊँ गगन आपनी गति पाई। श्री रामचंद्र जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का रूप पाकर आकाश मार्ग में चला गया। ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी देखी राम ही गृह आए, मुनि के वचन समझ जिय भाए। उदार श्री रामचंद्र जी से गति देकर सबरी जी के आश्रम पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरल सिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर देव भाई, सबरी परिचरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाएं हैं, सिर पर जटाओं के मुकुट हैं, हृदय पर वनमाला धारण किए हुए हैं। सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख वचन नाभा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नाभा, सादर जल लय लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठा रे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाई के चरण धोए, फिर उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया। कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी, लखन सिया रामचंद्र की जय। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल फल लाकर श्री रामचंद्र जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी चोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बाड़ी, कही विधिया स्तुति करऊँ तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं नीच जाति और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम दिनारी, दिन मैं मति मंद धारी, कह रघुपति सुन भामनी बाता, माने एक भगति करनाता। जो अधम से भी अधम स्त्रियाँ उनमें भी अत्यंत अधम है, उनमें और उनमें भी हे पापनाश में मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोई कैसे, बिनु जल बारित देखें जैसे। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब से होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है।
नवदा भगति कहूँ ते पाई, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंगों में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई। कपट तज जान लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महा कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री गाभुशुंडी महाराज की जय। हरि हरि महादेव।